हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल बुद्ध आपका अपना चैनल क्रांति की मशाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक अपील करता हूं कि आप अपने मिलने वाले रिश्तेदार, यार, दोस्त, जिनको भी आप जानते हो, हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आप तक हर प्रकार की खबरें पहुंचाते रहें। जैसे कि साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में हर चीज़, हर तरीका, हर नियम कुछ अलग प्रकार से होता है। इसी के देखते हुए जो हमारी भारत की लोकतंत्र मीडिया है, जिसको हम चौथा हिस्सा मानते हैं, किसी ने कहा है कि आदमी कितना ही पाप कर रहे, लेकिन एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा भरता है। शायद ऐसा ही कुदरत को मंजूर था, जो आज 2 हत्याओं के दोषी अर्नब गोस्वामी को बम्बई पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रिपब्लिक के चैनल वाले इस अच्छे पत्रकार को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। क्या आपने कभी सोचा कि इस बंदे ने हमेशा कभी मजदूर, किसान, आम आदमी के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, कभी इनके ऊपर कोई डिबेट नहीं की, और आज ये कहता था पहले कि पूछता है भारत, लेकिन अब भारत पूछेगा नहीं, क्योंकि भारत के युवा बहुत समझदार, जागरूक हो चुके हैं। आज जान गए भारत के युवा कि सच्चाई होती है। सोचने की बात है साथियों कि कोरोना टाइम से हमारे बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी लापता रहे। ऐसा क्या हुआ कि अर्नब की गिरफ्तारी के बाद बाहर आ गए? पूरी बीजेपी सरकार के सारे मंत्री जो आज अपने आप को ये कहते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री देख लो, या केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री को, या केंद्रीय कानून मंत्री, या महिला विकास मंत्री को, या पेट्रोलियम के गैस मंत्री को, या मुख्यमंत्री गुजरात के को, सभी के सभी अर्नब के समर्थन में जुटे हुए हैं। ऐसा क्यों? अगर ये देश का सच्चा पत्रकार था और ये सच्ची खबर देता था, तो सच्ची खबर देने वाली पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का समय जब था, तब ये बीजेपी के नेता कहाँ गए थे? ये एक सवाल है दोस्तों कि हम एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि अगर लोकतंत्र के चौथे हिस्से के ऊपर पुलिस प्रशासन गलत तरीके से कानून कार्रवाई करती है, जबकि उसको दोषी पाया गया है, हत्या के मामले में पाया गया है, हत्या उकसाने के मामले में पाया गया है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से, तो फिर जब पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तब कहाँ गए थे ये? IPS संजीव भट्ट की गिरफ्तारी हुई थी, तब कहाँ गए थे ये? साथियों, आप समझ नहीं पाओगे कि सच हमेशा आता है सामने, चाहे कुछ टाइम लगे, वक्त लगे, लेकिन सच्चाई किसी के दबाने से दबती नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अर्नब गोस्वामी से कि कभी उसने अपने स्टूडियो में क्यों नहीं डिबेट करी थी राइफल के ऊपर? क्यों नहीं डिबेट करी थी GDP के ऊपर? क्यों नहीं डिबेट करी थी काले धन के ऊपर? क्यों नहीं डिबेट करी थी महंगाई के ऊपर? क्यों नहीं डिबेट करी बेरोजगारी के ऊपर? क्यों नहीं डिबेट करी किसानों के ऊपर? इसके चैनल में अगर इस प्रकार की एक भी डिबेट आपने देखी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्यों नहीं? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि बीजेपी सरकार को जितने हमारे युवा वर्ग चाहते हैं, चाहना एक अलग चीज़ है और उसको जानना एक अलग चीज़ है। पहले जानो, पहचानो, फिर छानो। आप बीजेपी समर्थक हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले ये सोचो कि बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बन पाए? एक गुजरात का मुख्यमंत्री आते ही भारत का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बन गया? क्या कारण था? कभी आपने सोचा है? क्या बीजेपी के समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह सोचा है कि क्यों बना? नहीं, आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्यों बना, कैसे बना। आज मैं आपको
उस पूरे रहस्य का पर्दाफाश करूंगा, जिसमें आपकी आंख खुल जाएगी कि आखिर ऐसा क्या बात हुई जिससे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनना पड़ा, और जबकि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को क्यों चुना? पैसे की खातिर, दबाव की खातिर, या किस प्रकार थे? तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरी तरीके से आप ध्यान से देखें, फिर आपके मन में जो बात हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको ये वीडियो। हमने केजरीवाल पर वीडियो बनाई और गालियां खाई। हमने गांधी परिवार पर वीडियो बनाई, हमने गालियां खाई। हमने मायावती पर वीडियो बनाई, हमने गालियां खाई। हमने हिंदुओं पर वीडियो बनाई, हमने गालियां खाई। हमने मुसलमानों पर वीडियो बनाई, हमने गालियां खाई। अब तो गालियों की आदत सी हो गई है। तो अब हो जाइए तैयार फिर से, क्योंकि ये वीडियो कुछ लोगों के शरीर में घी का काम करेगी और कुछ लोगों के मिर्च का। पर हमारा काम है सच्चाई से आपको रूबरू करवाना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सत्ता पाने का काला राज, जो मोदी जी बहुत अच्छे से खेल गए। आज से ठीक 7.5 साल पहले हुआ सत्ता संघर्ष, क्या याद है आपको? उस संघर्ष में भाजपा पर कब्जा जमाने के लिए आडवाणी और मोदी के बीच एक युद्ध छिड़ा था। सुलह समझौता राजनाथ सिंह ने करवाया था। नितिन गडकरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दरअसल हुआ क्या था 7.5 साल पहले? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 7.5 साल पहले झगड़ा किस बात पर था। दरअसल बात ये थी कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भाजपा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, उन्होंने भाजपा के सामने ये शर्त रखी कि वो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। लेकिन नरेंद्र मोदी बिगड़ गए। नरेंद्र मोदी ने सीधी धमकी दे डाली कि अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें ही बनाया जाए, और वो भी इसी महीने। ये सुनकर सब सकते में आ गए। खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, आनंद फानन में भाजपा हाईकमान की मीटिंग हुई। नरेंद्र मोदी और आडवाणी दोनों के बीच सुलह करवाने का प्रयास हुआ, और अंत में ये निर्णय लिया गया कि चुनाव लड़ने के लिए धन की व्यवस्था आडवाणी और मोदी में से जो भी करेगा, पार्टी उन्हें ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। अपने 12 साल के गुजरात के शासन के दौरान नरेंद्र मोदी की मित्रता कुछ बड़े उद्योगपतियों के साथ थी, जबकि आडवाणी के साथ ये सुविधा नहीं थी। धन की व्यवस्था करने में नरेंद्र मोदी सफल रहे। अब उसके बाद घटनाक्रम धीरे धीरे बदलने लग गया। पूंजीपतियों ने भाजपा के सामने शर्त रख दी कि भाजपा को तभी धन उपलब्ध करवाएंगे जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी घोषित कर दे। भाजपा को पूंजीपतियों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना पड़ा। आडवाणी नाराज होकर कोप भवन में बैठ गए। उसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम बदला। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश अंबानी ने देश में 22 चैनल खरीद लिए। इन चैनल को ये निर्देश था कि वो दिन रात मोदी का प्रचार करे, उनकी रैलियों के भाषण लाइव टेलीकास्ट करे, और समस्त विपक्षी नेता यानी आज के विपक्षी नेताओं पर तंज कसने के लिए कहा गया। मायावती, अखिलेश, केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू समेत तमाम नेताओं पर तंज कसने के लिए कहा गया। मीडिया ने ये काम बखूबी किया भी। तकरीबन 600 वेबसाइटों को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। नरेंद्र मोदी ने 400 रैलियां की थी। इन रैलियों का खर्चा अपने 67 पूंजीपति मित्रों के द्वारा उठाया गया। नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार करने के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया गया था। ये हेलीकॉप्टर चुनाव प्रसार के लिए अडानी ने दिया था। जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी बदली, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। अरे मित्रों, मैं तो पीएम बन गया। पीएम बन के कैसा तन गया। ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। उसके बाद सिलसिला हुआ कर्ज उतारने का। तो सुनिए क्या क्या हुआ। अडानी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में खनन के लिए 600 करोड़ का कर्ज नरेंद्र मोदी ने दिलवाया। उनके पिछले 67,000 करोड़ के लोन को माफ कर दिया गया। मुकेश अंबानी को फ्री में 4G स्पेक्ट्रम दिए गए। इसके अलावा मुकेश अंबानी की कंपनी पर पिछली सरकार द्वारा लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया गया। उनके भी कुछ कर्जों का राइट ऑफ कर दिया गया। दैनिक जागरण अखबार ने लोकसभा प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का बखूबी साथ दिया था, इसलिए इस अखबार के मालिक को मोदी जी ने राज्यसभा में सांसद बना दिया। दैनिक भास्कर अखबार, जिसके मालिक वेदांता कंपनी है, उसको मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान दिलवा दी। जी न्यूज, जिसने दिन रात नरेंद्र मोदी का प्रचार किया और आज भी कर रहा है, उसके मालिक सुभाष चंद्रा को भाजपा ने राज्यसभा सांसद बना दिया। और अब बात करें किसान और गरीब लोगों की, तो शायद उनके बारे में मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी नेता कोई भी पार्टी का हो एक ही बात बोलता है, कर्ज माफ, लोगों को नौकरी और लड़कियों को सम्मान। तो क्या हुआ भाई साहब, कर्ज तो आप सभी का माफ हो ही गया होगा और नौकरी भी लग गई होगी, आराम से घर बैठकर खाने की।
वैसे देखा जाए तो हम जवानों को इस फोन से फुर्सत मिले तब ना। 4G की लहर ऐसी आई है, हमारी आवाज तभी निकलती है जब टिकटॉक और पबजी बैन हो जाए। वैसे भी टिकटॉक के बैन होते ही अंबानी ने 5 बिलियन का ऑफर दे दिया टिकटॉक को कि हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे। और रही बात पबजी मोबाइल गेम की, तो पबजी बैन होते ही खबर आई कि हम 4G गेम मैदान में उतार रहे हैं। अच्छी बात है, मेक इन इंडिया होना भी चाहिए, पर शायद अब इस गेम से युवा गलत दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको गंगा के जल से धोकर लॉन्च किया जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये थी खबर। बाकी जो मीडिया दिन रात आपको दिखाता है वो तो सिर्फ उसका प्रचार है। साथियों, ये खबर हर फोन में होनी चाहिए, जिससे कि बीजेपी की इस करतूत का सबको पता चल जाए। जैसे कि साथियों आपने देखा इस वीडियो में, कुछ लोग इसे फेंक कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे घर में एडिटिंग कर ली, लेकिन साथियों वही बात कि सच कभी छुपता नहीं। सच्चाई वही होती है जो एक न एक दिन सामने आ जाती है। अगर ऐसा ही था कि वीरू अंबानी अनिल अंबानी से पैसे लेकर, इतना मोदी के पास पैसा था कि उसने इस प्रकार से पैसा पानी की तरह बहाया पार्टी के लिए, और फिर वो देश का प्रधानमंत्री बना, तो सोचो वो किस प्रकार से भला होगा। और आज बीजेपी के जितने नेता अर्नल गोस्वामी के समर्थन में उतर रहे हैं, काश इस देश की बहन बेटी की जब इज्जत लुटती तब उतरते, या इस देश में कभी आर्थिक कानून व्यवस्था खराब होती तब उतरते। लेकिन आज ही क्यों, आज बीजेपी के सारे नेता क्यों, कहीं ना कहीं अगर आपको, मुझे लगता है कि अर्नल गोस्वामी गलत है, अगर आपको लगता है कि सही है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी की अपनी अलग राय होती है। उसको भारत में रहने का पूरा हक है, उसको अपने विचार रखने का हक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो के साथ कल मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।